नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ई कक्षा में ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে নিৱ কি ঈদ পাঠটো পঢ়িলো। আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাও। बोध एवं विचार पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन होसिले? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। खटुसवा बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? क्यों जेलर यात्रा करिबलगिया होसिल तेखेते? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण बेनीपुरी जी को सन 1930 से 1942 तक जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। गौतुस्वा बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? केतिया होइसिले स्वर्गवास? मृत्यु केतिया होइसिले स्वा? बेनीपुरी जी का सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हुआ था। 1968 सनत तेखेतर मृत्यु होइसिले। चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? किहर पर निर्भर करे? चमकीली सुंदर सुघर इमारत नींव की ईंट पर टिकी होती है। कार पर निर्भर करे? नींव की ईंट। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? कार पर जाए को दुनिया का ध्यान सामान्यतः इमारत के कंगूरों पर जाता है। छठवां नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? नींव की ईंट तो हिला दियार फलत की होबो? स्वा नींव की ईंट को हिला देने के परिणाम स्वरूप कंगूरा सहित पूरी इमारत मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? सुंदर सृष्टि सदाय की विचारे? सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किनकी शहादत से चमकते हैं? लेखकर अनुसार गिरजाघर कलशो वस्तुतः किनकी शहादत से चमकते हैं? स्वा जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मौन रूप से सब कुछ सहन करके चुपचाप अपना बलिदान दिया, लेखक के अनुसार उन्हीं की शहादत से वस्तुतः गिरजाघरों के कलश चमकते हैं। आज किसके लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है? दौड़ा दौड़ी किहर भावे होय आछे? आज कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? सुंदर इमारत का आशय क्या है पठित निबंध में? पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। 2 नंबर स्वा अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? मनुष्य सत्यर परा क्यों पलाए? सत्य कठोर तथा भद्दा होता है। मनुष्य इसी भद्देपन से भागता है, इसलिए वह सत्य से भी भागता है। जो कठोरता से भागते हैं वे सत्य से भी भागते हैं। खटुस्वा लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? लेखकर अनुसार कौन तो ईटा बेसी धन्य? स्वा लेखक के अनुसार वह ईंट धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और चमकीली इमारत की पहली ईंट बनी, जिस पर पूरी इमारत टिकी रहती है। नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? की भूमिका नींव की ईंटर? स्वा नींव की ईंट की भूमिका किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। नींव की ईंट जिस प्रकार पूरे इमारत को पकड़कर खड़ा रखने में सहायता करती है, उसी प्रकार समाज के लिए चुपचाप बलिदान देने वाले नवयुवकों को नींव की ईंट के साथ तुलना किया गया है। समाज को सुंदर बनाने के लिए नींव की ईंट रूपी व्यक्ति की आवश्यकता है। कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। इत्या कंगूरे की ईंटर की भूमिका से स्वा समाज के ऊंचे पदों में काम करने वालों के यश कमाने का प्रतिनिधित्व करती है कंगूरे की ईंट। की करे? ऊंचे पदों में उच्च पदत काम करा सकলৰ यश कमाने का प्रतिनिधित्व करती है कंगूरे की ईंट। लेखक इससे कहना चाहते हैं कि समाज की भलाई के लिए नींव की ईंट रूपी व्यक्ति परिश्रम करते हैं, लेकिन
अधिक सम्मान तो उसको मिलता है जो कंगूरे की ईंट वाले हैं। आज के लिए यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हुआ, शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? सुंदर इमारत निर्माण के लिए कुछ लाल पक्की ईंटों की जरूरत होती है जो अपने को मौन बलिदान देकर मिट्टी में गड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार सुंदर समाज निर्माण करने के लिए ऐसे लाल सेहरे वाले लोगों का बलिदान होना चाहिए जो निस्वार्थ रूप से समाज की उन्नति के बारे में सोचे। चौथा, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए चुपचाप अपना बलिदान दिया। হয় নে নহয়? लेखকৰ অনুসৰি কোনে কৰিছিল মানে ईसाई ধৰ্মটো अमर কোনে কৰিছিলে? যিসকলে মৌনভাৱে নিস্বাৰ্থভাৱে নিজকে ত্যাগ কৰিছিল সেই ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে और सब कुछ मौन रूप से सहन करके धर्म प्रचार में लगे रहे। नेक्स्ट हुआ, आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? की चुनौती আছে আজি দেশৰ नौजवानों सन्मुखत? 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। है ना? কোনো শাসকে এটো সম্ভৱ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে কি লাগিব? इसलिए देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती है कि वे इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे। नेक्स्ट हुआ 3 नंबर, संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? मनुष्य का स्वभाव है कि वे चुपचाप मरने की बजाय यश चाहते हैं, किंतु ऐसी यश प्राप्ति के लिए हमेशा जो बलिदान देना पड़ता है उससे दूर भागते हैं। ये तो मानुहर प्रवृत्ति है ना নহয়? लोग कठोरता से भागते हैं अर्थात सत्य से भागते हैं, लेकिन यश से नहीं भागते, बिना परिश्रम से यश आशा करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद लोग पद, यश, धन के पीछे होड़ाहोड़ी कर रहे हैं, किंतु नए समाज निर्माण के लिए चुपचाप कर्म नहीं करना चाहते। स्वतंत्रतार पिছত किंतु निस्वार्थভাৱে কাম কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলে, হয়নে? তেনেকুৱা মানুহৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে জানো? নিশ্চয় নাই। ऐसे ही लोग इमारत के कंगूरे तक देखते हैं और नींव तक नहीं देखते, क्योंकि वे यश ही चाहते हैं। नेक्स्ट हुआ, लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? कंगूरार गीत गोৱাৰ সলনি नींव की गीत गाबले क्यों কৈছিলে? চাও আহা, लेखक बेनीपुरी जी आज देश के नवयुवकों को आह्वान कर रहे हैं कि वे देश के नवनिर्माण के लिए नींव की ईंट के समान चुपचाप अपने को निछावर कर दे, क्योंकि आजादी के बाद हजारों नगरों, कारखानों और लाखों गांवों का नवनिर्माण हो रहा है। इसके लिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवकों की आवश्यकता है। इसलिए वह सबको आह्वान कर रहे हैं जिससे वह एक दिन नींव के गीत गा सके। नींव बनाने वालों को इससे प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट हुआ, सामान्यतः लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं चाहते? সাধাৰণতে কি হৈছে, সকলোৱে মানুহে कंगूरार ইটা হ'ব বিচাৰে, यश বিচাৰে, তাৰ মানে হয় না নহয়? কিন্তু नींव की ईंट হ'ব নিবিচাৰে। কিয়? চাও হা, नींव की ईंट का अर्थ है मौन बलिदान देना और कंगूरे की ईंट का अर्थ है यश प्राप्त करने वाला कार्य करना। नींव की ईंटर अर्थ হৈছে मौन बलिदान देना আৰু कंगूरे की ईंटर अर्थ হৈছে यश प्राप्त करने वाला कार्य करना, जितो नाम হয় हेनुका काम करा। यह मानव स्वभाव है, वह चुपचाप मरने के बजाय जीवन में अनायास प्रशंसा चाहते हैं। इसलिए आज दुनिया में कंगूरे के ईंट बनने के लिए होड़ाहोड़ी लगती है। भारत के स्वतंत्रता लड़ाई में अनेक वीर शहीद हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग यश, पद और धन के पीछे दौड़ते रहे।
घटो चुआ लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हे देना चाहते हैं और क्यों जे ईसाई धर्म तो अमर बनोৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাক স্থান দিব বিচাৰিছে চাওহাচোন लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन धर्म प्रचारकों को देना चाहते हैं जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए चुपचाप अपने को बलिदान दिया और मौन सहन करके धर्म प्रचार में लगे रहे। धर्म प्रचार करने में कितने ही लोगों की मौत हो गई उनका हिसाब नहीं, लेकिन यह सत्य है कि उन्हीं के पुण्य प्रयास से ही आज ईसाई धर्म एक श्रेष्ठ धर्म बन गया है। इसलिए लेखक बेनीपुरी जी ने उन अनाम शहीदों को ही श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट हुआ हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आजाद हुआ। आमार देशखन आसलते कार बलिदान कार त्यागर बारे आजाद होइसिल स्वाधीन होइसिल साहा हमारा देश आज आजाद है, लेकिन इस आजादी के पीछे अनेक अनाम शहीदों का बलिदान है जिसके नाम इतिहास में कहीं नहीं लिखे गए है ना, कहीं लिखे नहीं गए। शायद उनकी चर्चा भी कभी न होती है। ऐसे लोगों ने बिना यश से देश को आजादी प्रदान किया। इस प्रकार नींव की ईंट की तरह अनाम शहीदों के बलिदान से ही हमारा देश आज स्वाधीन हुआ। नेक्स्ट हुआ दधीची मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था। दधीची मुनिये क्यों आरु केनेदरे निजर बलिदान दिसिले साहा पुराण के अनुसार दधीची एक ऋषि थे। उसी समय वृत्रासुर नामक एक असुर भी था। वह अमर बना था। उसे वरदान मिला था कि वह किसी भी अस्त्र से नहीं मरेगा, इसलिए उसने देवराज इंद्र को भी आक्रमण किया था। उपाय विहीन होकर देवराज इंद्र ने दधीची मुनि के पास आकर सब कुछ बताया। अस्त्र बनाने के लिए देवराज ने दधीची की हड्डियों को मांगा। असुरों को मारने के लिए दधीची ने हड्डियों का दान किया और इससे वृत्रासुर मारा भी गया। हे वज्रपात बनाइसिले इंद्रर वज्रखन है ना। यह महान बलिदान आज भी स्मरणीय और प्रेरणादायक है। তেওঁ যে নিস্বাৰ্থভাৱে ত্যাগ কৰিছিলে সেইটো এতিয়াও প্ৰেৰণা দি আছে আমাক হয়নে নহয়। नेक्स्ट स्वा भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है। स्वा भारत के नवनिर्माण के लिए लेखक ने देश के उन नवयुवकों को आह्वान किया है जो देश के नवनिर्माण के लिए नींव की ईंट के समान चुपचाप स्वयं को सौंप देगा। क्योंकि लेखक आजादी के बाद हजारों नगरों, कारखानों, गांवों का नवनिर्माण देखना चाहते हैं। इसके लिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवकों की आवश्यकता है, इसलिए उन लोगों को आह्वान किया गया है। नेक्स्ट हुआ नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है। की संदेश साहा नींव की ईंट निबंध से देश के नवयुवकों को नवनिर्माण के लिए प्रेरणा दिया गया है। एटुए संदेश की दिसे जे नवयुवकों नवनिर्माण के लिए प्रेरणा दिया गया है। इमारत के कंगूरों की प्रशंसा से भविष्य में देश का कोई लाभ नहीं होगा जैसे नींव की ईंट से होती है। अकल प्रशंसा नाम होले काम নহব, कामर बाबे त्याग लागिब। जिस प्रकार नींव की ईंट के बलिदान से इमारत खड़ा हुआ है, उसी प्रकार देश के नवयुवकों के बलिदान से नए समाज बन सकते हैं, जिससे राष्ट्र मजबूत बनेगा। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো অলপ দীঘলীয়া, সেইবাবে আমি দুটা অংশত ভাগ কৰিছো। আজি প্ৰথম অংশখিনি আলোচনা কৰিলো, পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম। আজিলৈ আহো, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা। ধন্যবাদ।